नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई सेंट्रल से लेकर गुजरात के गांधीनगर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब रिपेयर होकर पटरी पर वापस लौट चुकी है। आपको बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से देश के सबसे हाईटेक ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, लेकिन शुभारंभ के करीब 6 दिन बाद ही ये ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हो गई और मवेशियों के टकराने से इस ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसको लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधा। आरोप यहां तक लगाए गए कि दरअसल इस तरह की ट्रेन का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें, ये ट्रेन रिपेयर होकर पटरी पर लौट चुकी है। इस हादसे के बाद ट्रेन के बिगड़े सूरत ए हाल की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और जिसे देखकर लोग लगातार वंदे भारत एक्सप्रेस की मजबूती पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि जब वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया था तो जाहिर तौर पर एक हाईटेक ट्रेन है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और साथ ही तमाम जो मंत्री थे उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि दरअसल ये गुजरात के गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक ये ट्रेन चलने वाली है, तो जाहिर तौर पर लोगों को बड़ी राहत इस ट्रेन के जरिए मिलने वाली है। लेकिन 6 दिन बाद ही वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो दरअसल मवेशियों के टकराने के बाद जो इस ट्रेन का अगला हिस्सा था वो टूट गया था। लेकिन इस ट्रेन के क्षतिग्रस्त होने के एक दिन के भीतर ही इस ट्रेन को कोचिंग केयर सेंटर में ठीक कर दिया गया और इस टक्कर में ट्रेन के आगे का कुछ हिस्सा ही टूटा हुआ था। इस बारे में पश्चिम रेलवे CPRO ने बताया कि मुंबई सेंट्रल डिपो में जो ट्रेन का अगला हिस्सा टूटा था उसे बदल दिया गया है और बिना किसी अतिरिक्त डाउन टाइम के ट्रेन को वापस पटरी पर ला दिया गया है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि हम भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। ये बड़ी बात रेलवे की ओर से कही गई है। लेकिन सवाल तो ये है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं एक मौका मिल गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही मोदी सरकार पर निशाना साधने का और इस कड़ी में तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया। कड़ी में आपको बता दें, जो कांग्रेस यूथ नेता हैं श्रीनिवास, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन और हादसे के बाद की तस्वीरें उन्होंने शेयर करते हुए सवाल उठाए। तो इस तरीके से उन्होंने तस्वीरें शेयर की। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, तमाम वामपंथी दल के जो लोग हैं, जो तमाम लिबरल पत्रकार हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस की मजबूती पर सवाल उठाए गए और लिखा गया कि किस तरीके से वंदे भारत की शुरुआत हुई थी। वो तस्वीर शेयर की गई जब प्रधानमंत्री ने इसका शुभारंभ किया था और जब हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई तो इस तरीके से वो तस्वीरें शेयर करते हुए विपक्ष ने निशाना साधा था। इसी कड़ी में इस सवाल ये भी उठाए गए कि ये सिर्फ खोखला जुमला है प्रधानमंत्री का, लोगों के जीवन से वो खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरीके से अपना कहीं न कहीं जो चुनावी खेल है वो खेल रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन किस तरह से एक दिन के भीतर ही इस ट्रेन का जो सूरत ए हाल बिगड़ा था उसे ठीक कर दिया गया, जिसकी जानकारी अब पश्चिम रेलवे CPRO की ओर से दी गई है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि हम आगे ध्यान रखेंगे कि इस तरह का कोई हादसा ना हो और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की तस्वीर जो सामने आई थी, आपको ये बता दें कि गुरुवार को सुबह करीब 11:15 पर ये दुर्घटना हुई, जिसके बाद ये तस्वीरें वायरल हो गई और लोग तमाम तरह के कमेंट कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि 3 से 4 भैंसों के रेलवे लाइन पर आने के कारण इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था।
दुर्घटना 8 मिनट के भीतर शवों को हटाकर ट्रेन गांधीनगर के लिए रवाना हुई और अपने तय समय पर गांधीनगर भी पहुंच गई। लेकिन इन सब के बावजूद जो तमाम विपक्षी नेता थे उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि दरअसल चुनाव है, इसलिए इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है, ये ट्रेन मजबूत नहीं है, ये हादसा घोटाला है, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन अब तुरंत जो है इस ट्रेन को रिपेयर किया गया। इसका अगला हिस्सा जो टूटा हुआ था उसे रिपेयर कर तुरंत जो है ये ट्रेन पटरी पर लौट आई है। और पश्चिमी रेलवे के प्रवक्ता जितेंद्र कुमार जैन ने ये कहा है कि मुंबई सेंट्रल और गांधीनगर कैपिटल स्टेशनों के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो मुंबई से रवाना हुई थी सुबह, और सुबह करीब 11:15 पर जो ट्रैक पर कुछ भैंसे आई और उसके टकराने से ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ये घटना जो है वो अहमदाबाद के वटवा और मणिनगर क्षेत्रों के बीच हुई थी। तो ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई, लेकिन किस तरीके से विपक्ष ने इसमें भी राजनीति खोज ली, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने ट्वीट करते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस पर ही सवाल उठाए। जाहिर तौर पर चुनाव है तो ऐसे में तमाम जो विकास कार्य हैं, तमाम जो परियोजनाएं हैं, उनका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हाल ही में गुजरात जब वो पहुंचे तो उनकी तरफ से किया गया। तमाम जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। और चूंकि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है, खुद जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और जाहिर तौर पर वहां बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। और यही वजह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी तक का जोर लगा रही है। इस तरह से तमाम उनके कार्यों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब अगर देशवासियों को तोहफा, अगर अहमदाबाद और मुंबई वासियों को तोहफा गुजरात में पहुंचकर प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर उस पर भी तकलीफ है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर देखने को मिल रही है। इस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है और अब जाकर पश्चिमी रेलवे की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि ट्रेन का चालक जो है अब पूरी तरह से सतर्क होगा और जाहिर तौर पर इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि इस तरीके का कोई हादसा ना हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बाड़ लगाने का काम करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। क्योंकि जाहिर तौर पर वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो एक हाईटेक ट्रेन है जो कि काफी स्पीड से पटरी पर दौड़ती है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अगर कोई भी ट्रेन की पटरी होती है तो वहां मवेशियों के या फिर किसी के भी आने के चांसेस हैं, तो बचने के कोई चांसेस नजर नहीं आते हैं। अगर इतनी तेज पटरी पर ट्रेन दौड़ती है तो ये जाहिर तौर पर सामान्य सी बात है। लेकिन इस तरीके से इस हादसे में भी किस तरीके से राजनीति खोजनी है ये कांग्रेस पार्टी बखूबी जानती है और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरीके से ये तमाम ट्वीट करते हुए सरकार पर तमाम आरोप लगाए गए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि मुंबई सेंट्रल से गुजरात के गांधीनगर के बीच चली है, वो देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। और इससे पहले नई दिल्ली और वाराणसी और साथ ही नई दिल्ली और माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं और ये ट्रेन गांधीनगर से अहमदाबाद होते हुए मुंबई तक जाती है और फिर वापस इसी रूट से होकर गांधीनगर वापस आती है। तो इस तरह से इस ट्रेन का रूट है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया लेकिन अचानक 6 दिन बाद इस तरीके से ट्रेन जो है हादसे का शिकार हुई। ट्रेन का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ, उसको तुरंत ठीक कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर ही सवाल उठा रही है और मोदी डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल उठाए जा रहे हैं गुजरात में। साथ ही मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके का जो नारा बीजेपी का है उस पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, ये खोखला जुमला है। इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव है और जाहिर तौर
पर इस तरीके की अगर परियोजनाएं, इस तरीके की अगर तमाम जो घोषणाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई हैं, देश को तोहफा प्रधानमंत्री देते हैं, ट्रेन का शुभारंभ करते हैं या फिर किसी और परियोजना का शुभारंभ करते हैं, तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से विपक्ष तिल मिलाया हुआ है और उसी की ही एक ये तस्वीर सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।